जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे और इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण आंसर भी बनाएंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको उत्तर और आंसर मिलेंगे इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू करते हैं, पर उससे पहले सभी बच्चे को बता दें कि हमारे चैनल पर जो हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देना शुरू किया है, इस क्लास को अटेंड करने का, इस क्लास के पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम आप सभी बच्चों को पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, यानी क्वेश्चन पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद हम पूरा आंसर आपको पढ़कर सुनाएंगे तथा अंत में आपको पूरा आंसर लाइन बाय लाइन लिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको बस आराम से ईयरफोन लगाकर और शांति से बस आपको सुनना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर है और हमें आंसर ही लिखना है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले समझ गए कि मृदा अपवर्तन किसे कहा जाता है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपवर्तन होता रहता है, ठीक है। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपवर्तन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने जाने चाहिए। क्या क्या तरीके हैं, चलिए उसे हम बताते हैं। पहला पॉइंट अगर इसमें देखें तो वो होगा, पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट था। तथा दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वह है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपवर्तन को रोका जा सकता है, ठीक है। अवनालिकों का इस्तेमाल करके अपवर्तन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है, ठीक है। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। आगे के पॉइंट को देखेंगे। आगे के पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टी में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है, ठीक है। क्या पॉइंट है यह, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टी में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। आगे कुछ और पॉइंट है, उसे भी देखें। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं, ठीक है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं, ठीक है। तो चलिए यह सारे नोट्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब इन सारे नोट्स को आपको हम लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे और प्रश्न देंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यह एक वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करते हैं और उसे लिखते हैं। उत्तर देंगे और उसके आगे से लिखेंगे, मृदा कटाव और उसके बहाव, ठीक है। मृदा कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपवर्तन होता रहता है। विभिन्न मानवीय
तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपवर्तन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है, पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। ठीक है, पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। आगे के पॉइंटेड उसे भी लिखेंगे। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपवर्तन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपवर्तन को रोका जा सकता है। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। आगे के पॉइंटेड को भी लिखेंगे। आगे के पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टी में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टी में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। चलिए आगे का और लास्ट पॉइंट है, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को एक समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोक सकते हैं। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। ठीक है, तो चलिए यह सारे नोट्स और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी भी कुछ बच्चे के अगर नोट्स छूट गए हैं तो वे इस वीडियो को पीछे करें और रोक कर पर इस नोट को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और इसे याद भी करिएगा। इससे आपके बहुत से क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा में बन जाएंगे। बस एक ही नोट से आपके कई प्रकार के क्वेश्चन के आंसर तैयार हो सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बता दें और यह महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।